एलोहिम टीवी में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस सुबह के समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि इस जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर ने अपनी दया से हमें जीवित रखा और परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम आज मिट नहीं गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा प्रति भोर हमारे लिए नई होती जाती है। एक बार फिर से परमेश्वर की करुणा आज इस नए दिन में हमारे लिए नई हुई, उसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया और आपकी करुणा के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आज एक नया दिन आपने हमारे जीवनों में हमें दिया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा के लिए जो आज के दिन हमारे लिए एक बार फिर से नई हो गई। परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, परमेश्वर आपके फजल के लिए जो हमारे साथ साथ बना रहता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज के इस दिन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर आपका नाम हमारे जीवनों से महिमा पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यशाया 43 अध्याय उसकी 19 आयत में परमेश्वर हमसे कहते हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर अत्यंत महान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा भयंकर वीर के समान है और वो मेरे साथ रहता है। सच में परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जब कोई मार्ग हमें नहीं दिखता, जब सब तरफ से दरवाजे बंद होते हैं, उस समय परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक नया मार्ग तुम्हारे लिए तैयार करूंगा। मूसा जब इजरायली लोगों को मिस्र से निकाल कर लेकर जा रहा था तो आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। 20 लाख के लगभग लोग मूसा के साथ थे जिन्हें मूसा मिस्र में से छुड़ा कर लाया। और लिखा है कि परमेश्वर आग के और बादल के खंबे में होकर उनकी अगुवाई करता था। लेकिन वो एक ऐसे स्थान में पहुंचते हैं जहां पर आगे तो लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। इजरायली लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और उसे कहने लगे, तू मिस्र से हमें इसलिए निकाल कर लेकर आया है कि हम इस जंगल में मर जाएं। आगे तो लाल सागर है और पीछे फिरौन की सेना। सब तरफ से रास्ते बंद हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। अब तो हमारा मरना निश्चित है। हम इस जंगल में ही हमारे शव पड़े रहेंगे और यहीं पर हम मर जाएंगे। लेकिन तब मूसा ने उनसे कहा कि तुम चुपचाप खड़े रहो और वो उद्धार का काम देखो जो आज परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा ने जब अपनी लाठी को लाल सागर के ऊपर बढ़ाया तो लाल सागर 2 भाग हो गया और वही लाल सागर का पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। 20 लाख के करीब लोग उस लाल सागर में से, सूखी भूमि में से होकर पार हो गए। फिरौन की सेना ने भी उस लाल सागर में से, उस सूखी भूमि में से होकर जाने की कोशिश की। तो लिखा है कि परमेश्वर ने जल को फिर से इकट्ठा कर दिया और फिरौन की सारी सेना रथों और घुड़सवारों समेत उस लाल सागर में बह गई। सारी सेना उसकी खत्म हो गई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए मार्ग बनाया उस जंगल में। हालेलुया। जब सामने लाल सागर था, पीछे फिरौन की सेना थी और चारों तरफ पहाड़ थे, किसी भी तरफ कोई रास्ता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी असंभव काम को अपने लोगों के लिए किया और परमेश्वर ने एक रास्ता जंगल में उन इजरायली लोगों को बना के। आज हमारी भी परिस्थिति ऐसी हो सकती है जब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब रास्ते हमें लग रहा है कि बंद हो गए हैं, समस्याएं हमारे सामने लाल समुद्र की तरह खड़ी हैं और पीछे भी फिरौन की सेना की तरह समस्याएं, संकट हमारे पीछे पड़ा है और हम सोच रहे हैं कि अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं। लेकिन परमेश्वर जो मूसा का परमेश्वर था, इजराइलियों का परमेश्वर था, वही हमारा परमेश्वर है। वो जीवित है,
वो एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। वो कहते हैं कि देखो मैं जंगल में तुम्हारे लिए एक मार्ग को बनाऊंगा। वो परमेश्वर आज एक नया मार्ग आपके लिए तैयार करने वाले हैं। उन्हीं परिस्थितियों के बीच में जहां आपको लग रहा है उन इजरायली लोगों की तरह की असंभव है, अब तो सब रास्ते बंद हो गए, अब तो हम खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर इन्हीं परिस्थितियों के बीच में एक नया मार्ग आपके लिए खोलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से एक नया मार्ग आपके जीवनों में आज खुल जाए। एक नया मार्ग परमेश्वर आपके लिए तैयार करने के लिए जा रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर जिसने हाजिरा को जंगल में जल के सोते को दिखाया, उसके जीवन को बचाया, वो परमेश्वर जिसने इजरायली लोगों के लिए निर्जन स्थान में जंगल में पत्थरों से पानी निकाला, वो परमेश्वर अद्भुत और अचंभे कार्य करने वाला परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है और आपसे और मुझे भी कहता है कि मैं निर्जन देशों में नदियां बहाऊंगा। आज हमारे जीवन सूखे हो सकते हैं, निर्जन लग रहा है, हमें लग रहा है कि एक सूखापन हमारे जीवनों में हम महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो सूखापन हमारे आत्मिक जीवन में हो, हमारे आर्थिक जीवन में हो, हमारे परिवारों में हो, हमारे शरीरों में। परमेश्वर कहता है कि वो आपके जीवन के हर एक उस सूखे क्षेत्र में नदियों को बहाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर बहाल करने के लिए जा रहे हैं आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है देखो मैं एक नई बात करने पर हूं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर एक नया मार्ग आपके लिए बनाने वाले हैं। परमेश्वर कुछ नया आपके जीवन में आज करने वाले हैं। हालेलुया। जब सब रास्ते आपके लिए बंद हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक नया रास्ता आज आपके लिए खुल जाए। मेरी प्रार्थना है कि जिन जिन क्षेत्रों में आपके जीवन में सूखापन है, वहां पर परमेश्वर अपने आत्मा की नदियों को बहाए। हालेलुया। प्रार्थना है कि जिन लोगों के जीवन में आत्मिक सूखापन आ गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु के पवित्र आत्मा की नदियां आज आपके जीवनों में बहने पाए। हालेलुया। और हर एक सूखापन जाता रहे आपके जीवनों को छोड़कर। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावंद हम विश्वास करते हैं और अपने जीवन में यह घोषणा करते हैं कि प्रभु आप एक नई बात हमारे लिए करने के लिए जा रहे परमेश्वर। जब सब रास्ते बंद हैं, आप एक नया द्वार हमारे लिए खोलने के लिए जा रहे परमेश्वर। आप असंभव को हमारे लिए संभव करने के लिए जा रहे परमेश्वर। हमारे जीवन के उन निर्जन क्षेत्रों में खुदावंद जहां सूखापन है, आप अपने पवित्र आत्मा की नदियां बहाने के लिए जा रहे खुदावंद। हमें विश्वास करते और हम रिसीव करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मैं प्रार्थना करती हूँ सब भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा आपकी सच्ची शांति इनके जीवनों में आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज निराशा में है खुदाबंद, हर एक निराशा यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों को छोड़े और चली जाए। मैं प्रार्थना करती पिता जितने लोग खुदाबंद आज किसी प्रकार के डिप्रेशन में, तनाव में है, हर तरह का तनाव, डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों के जीवनों को छोड़े और चला जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज बीमारी में है खुदाबंद, हर एक तरह के रोग, हर एक तरह का पिता परमेश्वर बीमारी, चाहे वो हड्डियों की हो, ब्लड की हो, ओ पिता परमेश्वर हर एक तरह का कैंसर, हर एक तरह का जॉन्डिस, हर एक तरह का फीवर, हर एक तरह का इन्फेक्शन, हर एक रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए। हर एक बीमारी आज उखड़े यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों से और इन्हें छोड़कर चली जाए। पिता हम तेरे बच्चों को फ्री घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, पिता परमेश्वर नए रास्ते खुदाबंद, नए फाइनेंस के नए रास्ते उन तेरे बच्चों के लिए आज खुलने पाए, नए द्वार पिता परमेश्वर खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन जितने लोग पिता जॉबलेस है, जिनके पास जॉब नहीं, मैं प्रार्थना करती पिता एक नया मार्ग पिता परमेश्वर आप इनके लिए बनाने के लिए जा रहे खुदावंद, एक नया मार्ग आप अपने बच्चों के लिए बनाए, नए रास्ते, नए द्वार पिता परमेश्वर खोले, अच्छी जॉब्स को ये लोग पाने पाए खुदावंद। हालेलुया। और परमेश्वर आपके नाम की महिमा इनके जीवनों से होती रहे। पिता आज के इस पूरे दिन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हम जो भी करते हैं खुदा, हर एक काम में पिता हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा होती
रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इस पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावंद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। आपका दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुभ हो।